with a constant speed, sorry, with a constant acceleration, with a constant acceleration, A1 is equal to 20 by 3 meter per second square. A1 is equal to 20 by 3 meter per second square. After some time, its fuel gets exhausted it falls freely with an acceleration. A2 equal to 10 meter per second square. If the maximum height attained by the Diwali rocket is h, using graphical method, using graphical method, find its speed when the fuel is just exhausted. Assume h equal to 50 meters. Assume h equal to 50 meters.
हाँ बता दो बेटा। बोलो, एनीवन गॉट द आंसर? बच्चों किसी को आंसर मिला क्या? 50 मीटर, राइट है ना? आ रहा। आंसर 20 आ रहा है, अच्छा। पहले तो एक्सीलरेशन तो यूनिफॉर्म है ना बच्चों, 20/3। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन एक्सीलरेशन, ठीक है ना? फ्यूल एग्जॉस्ट होने तक अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, फ्यूल एग्जॉस्ट होने तक उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। रॉकेट का जो वेलोसिटी है, बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रॉकेट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है ना? इंक्रीज करके पहुंच गया कहां तक? वी मैक्स तक पहुंच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना? उसके बाद है ना, उसके पास फिर उसका फ्री फॉल होगा ना, उसका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा? उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना? अच्छा, हमें ये निकालना है, फाइंड इट स्पीड व्हेन द फ्यूल इज जस्ट एक्साइटेड एज्यूम h इक्वल 50 मीटर। देखो बेटा, जब रिटार्डेशन आएगा, जब उसका फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है ना, उसके बाद उसका खुद का एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, लेकिन उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, जो कि उसका वेलोसिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा लीनियरली, जो कि उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज करने के टाइम में भी हाइट इंक्रीज कर रहा है ना? बेसिकली फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन एंड हाइट इंक्रीजिंग। जो सेकेंड पार्ट है बच्चों ग्राफ का, जिसमें रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है ना, इसमें भी हाइट इंक्रीज करता है ना, रिटार्डेशन एंड हाइट इंक्रीजिंग, तो ये पार्ट में भी हाइट इंक्रीज कर रहा होता है ना? एक तो एक्सेलरेशन है विथ हाइट इंक्रीजिंग, दूसरा है रिटार्डेशन विथ हाइट इंक्रीजिंग, ठीक है ना बच्चों? दूसरा जो है दैट इज रिटार्डेशन विथ हाइट इंक्रीजिंग, ठीक है? तो टाइम है T2 है ना, हमें पता नहीं है और कितना टाइम के लिए एक्सीलरेट करता है, कितना टाइम के लिए रिटार्ड करता है, वो हम निकाल सकते हैं एनीवेज, ठीक है ना? कैसे? जैसे कि हाइट कितना ले लिया, टोटल हाइट कितना कवर किया? 50 मीटर्स, है ना? टोटल हाइट, दिवाली रॉकेट है ना, इट फॉल्स फ्रीली विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू maximum height attained by the Diwali rocket is h,
अच्छा, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गया? h। बेसिकली h विल बी बेटा एरिया अंडर द ग्राफ। h विल बी बेसिकली द एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है ना बच्चों, है ना? अब देखो बच्चों, मुझे पता है मान लो यहाँ पे θ1 है, स्लोप ड्यूरिंग एक्सीलरेशन। स्लोप ड्यूरिंग एक्सीलरेशन क्या है ना? स्लोप ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के टाइम पे बेसिकली स्लोप क्या है ना? स्लोप ड्यूरिंग एक्सीलरेशन इज, है ना, स्लोप, है ना, ऑफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सीलरेशन। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सब लोग आंसर दे रहे हो फटाफट, वेरी गुड। देखो बच्चों, है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सीलरेशन, है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन देता है ना, दैट बेसिकली विल गिव यू एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिकली विल गिव अस एक्सीलरेशन, ठीक है ना? तो बेसिकली ये जो एंगल θ1 है, स्लोप क्या है? स्लोप इक्वल टू tan θ1, है ना, दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, implies 20/3 is equal to v max by t1, because tan थीटा क्या होता है? हाइट बाय बेस। हाइट यहाँ पे v max और बेस यहाँ पे t1, tan थीटा इक्वल टू हाइट बाय बेस। सिमिलरली ये θ2 है, सिमिलरली, है ना, सिमिलरली a2 is equal to 10, that is equal to tan θ2, that is equal to again v max by t2, v max by t2, है ना? So implies t1 is equal to 3v max by 20, t2 is equal to v max by 10, है ना? Can I move to the next slide? Yes, sir. Okay. अब देखो बच्चों, ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ will give us net displacement. Now, So previous slide. okay बेटा, ओके बेटा, ये देख लो बेटा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। प्रीति, प्रतीक, श्रुति, श्वेता, सपना, Sir. राजेश, सब लोग मुझे आंसर देते हैं। वेरी गुड एवरीवन। नाउ एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना? implies एरिया
under the triangle. Area under the triangle is equal to, implies area under the triangle equal to, okay, total height traveled by the rocket is equal to area under the triangle. Total height covered by rocket, total height है ना, covered by the rocket equal to area under the triangle, area under the triangle in VT graph. It's called area under the triangle in VT graph, है ना. H equal to half into V max into T1 plus T2, है ना, half into base into height. 50 equal to half into V max into 3 times V max by 20 plus V max by 10. 50 equal to half into V max into 5 V max by 20. Implies V max square equal to 400. Implies V max equal to 20 meters per second. है ना, जितने लोगों ने निकाल लिया, वेरी गुड. ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हियर देन. ठीक है ना बच्चों, इज दैट क्लियर? सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर. Yes, sir. है ना. शेखर बेटा समझ में आया? सुधांशु, श्वेता तो बना यस सर. स्वयं शुभम, यस सर. है ना. बच्चों सबको समझ में आ रहा है? साक्षी, Yes, sir. पल्लवी, Yes, sir. where is Prajakta? Prajakta is not present today, है ना. where is आयुष? आयुष बेटा समझ में आ रहा है? अनीशा and अमीशा, clear? यस सर. Okay. Okay, so we can move to now next question. निर्वास.
इससे पहले कोई क्वेश्चन करवाए हैं? सुना नहीं दिया बेटा? सर इससे भी पहले कोई क्वेश्चन करवाए हैं? अच्छा, पीछे वाला स्लाइड चाहिए? यस सर। तुमने तो आंसर निकाल लिया था ना बेटा? यस सर, नहीं इससे ही पहले, ये इसका तो आंसर निकाल लिए थे इससे ही पहले। ये वाला? तो सर पूछ रहे हैं इससे पहले आप करवाए थे कोई भी क्वेश्चन? नहीं नहीं ये नहीं, इससे पहले फर्स्ट कुछ है। नहीं पढ़ाया था। ये ओके पहला सर। क्वेश्चन था। ओके सर। Thrown upwards from the ground which reaches the roof of a building is shown in the figure.
फाइंड h/5. ठीक है ना? Velocity time graph for the vertical component of velocity of the object thrown upwards from the ground which reaches at the roof of a building is shown in the figure. देखो ये जो ग्राफ क्या बता रहा है पता है ना बच्चों? बच्चों बेसिकली ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ये तो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है ना, उसके ऊपर आके गिरा। ठीक है ना बच्चों? बॉल जो है ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पे आके गिरा। तो पहले तो ये एरिया कैलकुलेट कर लो, उससे ये वाला एरिया माइनस कर लो, क्योंकि पहले तो वेलोसिटी एक पॉइंट पर जीरो हो रहा है, जीरो होने के बाद फिर नीचे आ रहा है वो, मतलब ये जो एरिया है अंडर द ग्राफ है ना, ये नेगेटिव एरिया है, मतलब नीचे आने वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है वो नीचे आने वाला पार्ट है। ठीक है ना? तो ऊपर गया जितना डिस्टेंस कवर्ड है, नीचे गया जो डिस्टेंस कवर्ड है माइनस कर लो, ऊपर जाने का डिस्टेंस कवर्ड से नीचे आने का डिस्टेंस कवर्ड माइनस कर लो, दैट विल गिव द हाइट ऑफ द टावर। तो मान लो ये S1 है और ये मान लो S2 है और ये मान लो H है ना? तो H क्या होगा? दैट इज इक्वल टू S1 माइनस S2। S1 क्या होगा? हाफ इंटू एरिया अंडर द ट्रायंगल, 3 इंटू 30। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ट्रायंगल होता है नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? प्लस सॉरी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1। सो H इक्वल टू कितना आ रहा है? H इक्वल टू आ रहा है 40 है ना? इम्प्लाइज H/5 कितना होगा? 40/5, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर्स। H/5 इक्वल टू 8 मीटर्स। ठीक है ना बच्चों? इज दैट क्लियर? Yes, sir.
ओके तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मुझे दे दो, 1 सेकेंड। बस ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मिल गया मुझे, है ना। हम है एरिया अंडर द ग्राफ में। स्वयं शुभम बेटा समझ में आ गया? सर और एक बार समझाइए। और एक बार। यस अच्छा, सर। एक्चुअली ना ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक रॉकेट का, है ना। मतलब एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट। अच्छा, ये किसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? इट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट, है ना। अपवर्ड वेलोसिटी या फिर वर्टिकल कंपोनेंट, अपवर्ड या डाउनवर्ड वेलोसिटी, ठीक है ना। अब एक पार्टिकल को ऊपर उछाला गया, है ना, तो वो फाइनली है ना लैंड कर रहा है एक रूफ के ऊपर। तुम अगर ये ग्राफ देख रहे हो, देखो इनिशियली जब तुम उन्हें उसको 30 मीटर पर सेकेंड में, 30 मीटर पर, ठीक है ना, जब तुमने 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जब तुमने बॉल को ऊपर उछाला, है ना, व्हेन यू थ्रू द बॉल अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं? मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी 0 होगा। उसके बाद जब यस सर। नीचे आ रहा है तो उसका वेलोसिटी नेगेटिव होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी, है ना, बेसिकली जो है वो नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं? यस सर। इज दैट क्लियर? तो फिर ना वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वेलोसिटी जो है देखो, है ना, मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे, है ना। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब नीचे आने के टाइम में एग्जैक्टली एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड वो एक बिल्डिंग के रूफ पे, वो एक बिल्डिंग के रूफ पे, है ना, गिर गया, ठीक है ना, आके, है ना, नीचे आने के टाइम में वो एक बिल्डिंग के रूफ पे आके, मतलब है ना, इट इज फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। सो व्हेन इट इज फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, व्हेन इट इज एक्चुअली इन द डाउनवर्ड मोशन, है ना, डाउनवर्ड मोशन में एक बिल्डिंग के रूप में आके गिरा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे बिल्डिंग का हाइट निकालना था, तो मैंने ना वहां से डायग्राम बना लिया, मुझे पता चल गया कि डायग्राम कैसे होगा। एक तो ऊपर जा रहा है ना, फिर वेलोसिटी एक जगह पर 0 हो रहा है, फिर उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, और 4 सेकंड में एक है ना रूफ के बिल्डिंग के मतलब है ना एक बिल्डिंग के रूफ के ऊपर आके गिरा। आया ना समझ में बेटा अभी? ठीक है, तो यस उसका मैंने सर। डायग्राम बना लिया। तो फिर मुझे पता चल गया कि पहले तो S1 हाइट कवर करेगा, फिर S2 नीचे गिरेगा, तब जाकर हाइट H है। ये S1 वाला पार्ट कौन सा है? पॉजिटिव वेलोसिटी पार्ट इज S1। S2 वाला पार्ट कौन सा है? नेगेटिव वेलोसिटी पार्ट इज S2। ठीक है ना, S1 से S2 को माइनस करेंगे तो हाइट H मिलेगा। S1 is area under the bigger triangle, S2 is area under the smaller triangle, तो smaller triangle area subtracted from bigger triangle area, ठीक है ना, will give me the total height। क्लियर है बेटा? यस सर। नाउ इज दिस क्लियर? यस सर। श्योर ना बेटा? यस सर।
Okay. चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इजी इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को। क्वेश्चन ये है, बॉडी is thrown up, body is thrown up with a velocity reaches a maximum height of 100 meters. Another body with double the mass with double the mass thrown up with double the initial velocity thrown up with double the initial velocity will reach a maximum height of चलो बच्चों ये फाइंड आउट करो, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो हो जाना चाहिए। चार सौ मीटर ना, अच्छा देखो पहले तो फर्स्ट बॉडी के लिए, फॉर फर्स्ट बॉडी, using v square equal to u square plus 2as, we get
यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वी गेट, पहले बॉडी के लिए अगर हम ये यूज करेंगे वी गेट 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू 100, ठीक है ना। यू स्क्वायर इक्वल टू 200 जी। फॉर सेकेंड बॉडी है ना, v square equal to u square plus 2s we get 0 इक्वल टू, इसका इनिशियल वेलोसिटी 2u है, 2 इंटू माइनस जी इंटू 100, ठीक है ना। implies sorry minus g into h implies 4u square is equal to 2gh, ठीक है ना। तो मान लो ये तुम्हारा इक्वेशन 1, ये तुम्हारा इक्वेशन 2, implies 4u square upon u square equal to 2gh upon 200g, implies 4 is equal to h by 100, implies h equal to 400, ठीक है ना। तो h कितना हो गया, h इक्वल टू 400 मीटर्स हो गया। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, इसको ना ग्राफिकल एनालिसिस में सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रीवियस वन समझ में आ गया बच्चों, ये पार्ट समझ में आ गया। Yes, sir. We can also solve this in a graphical approach. ग्राफिकल अप्रोच में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों ना, I'll tell you how we can solve it in graphical analysis, ठीक है ना।
ठीक है, मान लो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो मैक्सिमम हाइट कब आएगा, जब तक कि उसका वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाता है, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन तो हो रहा है, तो वेलोसिटी जो है, क्योंकि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा, बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, इट विल because velocity is decreasing, it will decrease. ये ऐसे डिक्रीज किया, जब वेलोसिटी डिक्रीज किया तो वेलोसिटी डिक्रीज करके u है ना, ऐसे डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, इट विल डिक्रीज एक्चुअली ना, सेम मतलब रिटार्डेशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो रीच करके ना वेलोसिटी जीरो हो जाएगा एट द मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, बट द पॉइंट इज दैट व्हेन another body is being thrown with 2u velocity, another body is being thrown with 2u velocity, मान लो जो 2u velocity से भी नीचे आ रहा है, रिटार्डेशन तो सेम होगा ना, तो स्लोप सेम होगा, तो मतलब है ना वो उसका भी ग्राफ पैरेलल होगा, ठीक है ना, ये 1 और ये 2 दोनों का स्लोप सेम है, सेम स्लोप ड्यू टू सेम रिटार्डेशन g, बिल्कुल पैरेलल लाइन होंगे, ठीक है ना, आए कि नहीं बच्चों समझ में ना, तो पहले पार्ट में अगर टाइम टेकन t था, मतलब वेलोसिटी जीरो होने में, दूसरे में है ना बाय यूनिफॉर्म, मतलब है ना, मैं आई कैन यूज बेसिकली इन द सेकेंड पार्ट, आई कैन बेसिकली यूज in the second part I can basically use unitary method, है ना, तो सेकेंड पार्ट में to find out the time taken I can basically use unitary method, तो है ना, अगर वेलोसिटी u था, रिटार्डेशन g में t टाइम में जीरो वेलोसिटी हो रहा है ना, when I'm saying that 0 equal to u minus gt, है ना, एंड सेकेंड केस में जीरो फाइनल वेलोसिटी 2u माइनस सेम रिटार्डेशन g है इंटू t डैश, implies u minus gt is equal to 2u, है ना, या फिर I can say that okay, now that implies basically that implies यहां से मुझे मिलेगा u minus gt equal to 2u minus gt dash, है ना, that implies u is equal to, अच्छा, तो हम ये बोल सकते हैं since u equal to gt and 2u is equal to gt dash, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि u is equal to gt and 2u is equal to gt dash, है ना, implies 2 is equal to t dash by t, t dash equal to 2t, तो सेकेंड का टाइम टेकन कितना होना चाहिए, 2t होना चाहिए, ठीक है ना, पहले का हाइट का वर्ड कितना h, now h equal to area under the graph, that is equal to half into u into t, लेट्स से दूसरे पार्ट का हाइट का वर्ड h डैश है, सेकेंड का हाइट का वर्ड मान लो h डैश है, तो h डैश कितना होगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस 2u इंटू 2t, implies h dash equal to half into 4ut, that is equal to half into
that is equal to basically 4 into half ut है ना. So that is equal to 4h, implies h dash equal to 4h. So if पहला केस में h equal to 100 meters है, then h dash क्या होगा, 4 into 100. That is equal to 400 meters, है ना. परपेंडिकुलर भी दुगना हो गया, बेस भी दुगना हो गया, तो एरिया अंडर द ग्राफ तो 4 गुना हो जाएगा ना. सेकेंड वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गया, सेम रिटार्डेशन है तो जीरो वेलोसिटी होने में दुगना टाइम लगेगा. अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाता है तो वेलोसिटी भी, अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाता है तो वेलोसिटी भी जीरो होने में टाइम टेकन 2 टाइम्स हो जाता है. तो एरिया अंडर द ग्राफ में हाइट हो गया 2 टाइम्स, बेस हो गया 2 टाइम्स, तो इसका मतलब है एरिया अंडर द ग्राफ विल बिकम 2 into 2 4 टाइम्स. तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 4 into 100 400 meters. Is that clear? Displacement will be 4 into 100 400 meters. Clear है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलो सब लोग क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म है ना. अब मिलते हैं अगले क्लास में. कल के क्लास में विल स्टडी अबाउट रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन. विल स्टडी अबाउट रिलेटिव मोशन इन 1D, है ना. रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन. ठीक है बच्चों. Bye, sir. बाय बाय. Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय. Thank you, sir. Bye. या वेलकम वेलकम बेटा.